जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BR स्टडी पॉइंट में। इस क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो कम से कम इस क्लास से 10 प्रश्न क्लियर आएंगे पेपर में। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, ये प्रश्न ज़रूर आते हैं। चाहे यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डर, यूपी रेडियो ऑपरेटर, कोई सा भी दे लो एग्ज़ाम, ये प्रश्न ज़रूर ही आएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे 100 पॉलिटी इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके बाद देखेंगे स्टैटिक जीके, जो हर पेपर में आती ही आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? करेक्ट आंसर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर पंचायती राज से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर 25 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? करेक्ट आंसर अनुच्छेद 51A के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में। नेक्स्ट, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है भारत का प्रधानमंत्री।
जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होगा वही पदेन अध्यक्ष होगा नीति आयोग का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951-52 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह अधिनियम 1976 के तहत आया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? करेक्ट आंसर, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है इसका 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1950 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? इसका सही आंसर है राजस्थान के नागौर जिले से। सर्वप्रथम पंचायती राज यहीं से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1982 में केरल के 17 पाउर विधानसभा के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है इसका केंद्र राज्य संबंधों से। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? इसका सही आंसर है राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को हटा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
करेक्ट आंसर 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका सही आंसर है 12। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे इस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? करेक्ट आंसर 1 बार। प्रस्तावना में अभी तक 1 ही बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर दल बदल कानून से। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना को आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है संविधान को। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। देशी रियासतों को भारतीय संविधान का अंग बनाने के लिए किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेमन जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में।
क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के दो शस्त्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर है 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? इसका सही आंसर है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है 552 सदस्य, ये मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव या सर बी.एन. राव जी थे। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव समिति के समक्ष किसने रखा था? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये दोबारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? राइट आंसर है इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया, भारत का। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 324 के तहत। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही आंसर है इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, वह चाहे जितनी बार भी बन सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो इसका राइट आंसर है विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। राष्ट्रपति को लोकसभा के किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी जी थे। क्वेश्चन नंबर 84 डबल हो गया। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति जी को वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 85। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 86। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 87। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 88। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? राइट आंसर है इसका 20। क्वेश्चन नंबर 89। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो इसका राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया था? इसका राइट आंसर राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 91। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है संसद को। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को संसद ही हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति जी को। क्वेश्चन नंबर 93। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राइट आंसर है संसद के दोनों सदन। क्वेश्चन नंबर 94। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 95। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 96। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता? तो इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 97। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति जी। राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 99। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 100। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में दल बदल कानून दिखाया गया है। ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पॉलिटी के। इसके बाद हम स्टैटिक जीके में देखेंगे
इम्पोर्टेंट डेज, महापुरुषों के उपनाम और महापुरुषों की समाधियाँ। उसके बाद देश और उनकी राजधानी और करेंसी के बारे में जानेंगे और महत्वपूर्ण शोध संस्थानों व उनके मुख्यालयों के बारे में। इम्पोर्टेंट नृत्य भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म के उपलक्ष्य में, 15 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट है 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस, 31 मई विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर मनाया जाता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर, नेक्स्ट है 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध विकास, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस या कह सकते हैं गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय संकल्प दिवस इंदिरा गांधी जी के उपलक्ष्य में, 14 नवंबर बाल दिवस और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी जी की जयंती पर। यहाँ से शुरुआत होती है भारत के प्रमुख शोध संस्थानों की। यहाँ से शुरुआत होती है भारत के प्रमुख शोध संस्थानों की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, नेक्स्ट भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का लखनऊ,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। प्रमुख शोध संस्थानों के बाद अब देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। नंबर 1 है महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई जी, वीर भूमि राजीव गांधी जी, समता स्थल जगजीवन राव, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में है। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है। अब देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लोकनायक प्रकाश नारायण, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं। नेक्स्ट है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। इसके बाद है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और उनके स्थापना वर्ष। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की स्थापना कब हुई? 1920 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना 1948 में। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939। असम राइफल्स 1835 सबसे पुरानी असम राइफल्स है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI 1963। ITBP इंडो तिब्बत पुलिस सीमा 1962। होमगार्ड्स 1962। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969। तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड 1978। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1984। रैपिड एक्शन फोर्स RAF 1992। विश्व के प्रमुख देशों की संसद के नाम। नंबर 1 भारत संसद, नंबर 2 मिस्र पीपल्स असेंबली, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, रूस ड्यूमा, ब्रिटेन पार्लियामेंट, चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जर्मनी बुंडस्टैग, फ्रांस नेशनल असेंबली, संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस, ईरान मजलिस, बांग्लादेश जातीय संसद, भूटान त्सोगडू, इजराइल नेसेट, इजराइल की संसद का नाम नेसेट, अफगानिस्तान शोरा, जापान डायट, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान शोरा, ऑस्ट्रेलिया संसद, बांग्लादेश जातीय संसद, भूटान त्सोगडू। नेक्स्ट कनाडा की संसद को संसद ही कहते हैं। चीन नेशनल पीपल्स कांग्रेस, डेनमार्क फोल्केटिंग, मिस्र पीपल्स असेंबली, फ्रांस
नेशनल असेंबली। नेक्स्ट, जर्मनी बुंडस्टैग, ग्रेट ब्रिटेन संसद, भारत संसद, ईरान मजलिस, आयरलैंड डाबी इरीन। नेक्स्ट, इजराइल कनेसेट, जापान डाइट। नेक्स्ट है मलेशिया मजलिस, मालदीव मजलिस। मलेशिया और मालदीव दोनों की संसद का एक ही नाम है मजलिस। मंगोलिया खुराल, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट, नीदरलैंड स्टेट जनरल, नॉर्वे स्टार्टिंग, पाकिस्तान नेशनल असेंबली। गलत है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। पोलैंड स्काइम। स्पेन क्रोटक्स। स्वीडन रिक्सडैग, दक्षिण अफ्रीका संसद, स्विट्जरलैंड संघीय विधानसभा, रूस ड्यूमा। नेक्स्ट है ताइवान युआन, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली, यूएसए कांग्रेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख देशों के प्रमुख खेल। नंबर 1 अमेरिका बेसबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट। नेक्स्ट, स्पेन सांड युद्ध, जापान जूडो, कनाडा आइस हॉकी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। नेक्स्ट है रूस फुटबॉल, मलेशिया बैडमिंटन, चीन टेबल टेनिस, भारत हॉकी। नेक्स्ट, पाकिस्तान हॉकी, ब्राज़ील फुटबॉल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियाँ। क्रिकेट में विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट के कप एवं ट्रॉफियाँ हैं। नेक्स्ट, हॉकी विश्व कप, अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप। इसके बाद है फुटबॉल, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, फीफा कप, फीफा विश्व कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट, लॉन टेनिस, डेविस कप, विंबलडन ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन। लॉन टेनिस में ये 3 ओपन टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट, टेबल टेनिस, स्वेत्लिंग कप, बरला बोले कप, ये सभी टेबल टेनिस संबंधित है। बास्केटबॉल, लेटी ओब्रायन चैंपियन ट्रॉफी, फीफा बास्केटबॉल विश्व कप। भारत के विभिन्न राज्यों के प्रचलित लोक नृत्य। नंबर 1 असम। असम में बिहू है, खेल गोपाल, कवि गोपाल, ये 3 नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पंजाब कीकली नृत्य, भांगड़ा नृत्य, गिद्दा नृत्य। नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, जद्दा नृत्य, नाटी नृत्य, चंपा नृत्य, छपेली नृत्य। हरियाणा धमाल नृत्य, खोरिया नृत्य, फाग नृत्य। नेक्स्ट, महाराष्ट्र तमाशा नृत्य, लावनी नृत्य, कोली नृत्य। जम्मू कश्मीर के दंडी नृत्य,
नाच, राव नृत्य, लड़ाकी नृत्य। राजस्थान गणगौर नृत्य, झूमर नृत्य, घूमर नृत्य। नेक्स्ट है गुजरात गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य, रास नृत्य, पनिहारी नृत्य, रासलीला। अभी हाल ही में गरबा नृत्य को अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। बिहार जट जाट नृत्य। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, ये छाऊ नहीं, कजरी नृत्य, नौटंकी नृत्य, थाली और जट्टा नृत्य। नेक्स्ट केरल कुडियट्टम, कालियट्टम, मोहिनीअट्टम नृत्य केरल के हैं। पश्चिम बंगाल जलाया नृत्य, बाउल नृत्य, कथक नृत्य, यात्रा महोत्सव। नागालैंड के कुमीना, ये सभी नागालैंड के हैं। मणिपुर नृत्य, मणिपुर के नृत्य हैं संकीर्तन, लाहिरा रीवा, थांगटा की तलम, बसंतराम नृत्य। मिजोरम चेरोका, मिजोरम के दो बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं चेरोका नृत्य। झारखंड पंथी नृत्य, फुल्की नृत्य, सरहुल पर्व, माइका व पाइका, नटुआ, छऊ, ये सभी झारखंड के हैं। उड़ीसा के पैका नृत्य, जदूर नृत्य, मुदारी नृत्य, सवारी नृत्य, छाऊ नृत्य, ये सभी उड़ीसा के हैं। उत्तराखंड चांचली नृत्य बोलते हैं। ये तीन कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश बतकंपा नृत्य, कुम्मी नृत्य, छड़ी नृत्य, सिद्धि माधुरी नृत्य, ये सभी आंध्र प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ सरहुल पर्व, नाचा नृत्य, घसिया नृत्य, बाजा नृत्य, पिंडवानी नृत्य, छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु कोलट्टम, कुम्मी नृत्य, कारागाम नृत्य, ये सभी तमिलनाडु के हैं। और केंद्र नृत्य जरिया नृत्य। शास्त्रीय भारत राज्यों में होता है। गरबा नृत्य गुजरात, हट्टोरी नृत्य कर्नाटक, कथक नृत्य गरबा नृत्य गुजरात, कथक नृत्य उत्तरी भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, खंतम नृत्य मिजोरम। नेक्स्ट कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश, लाहू नृत्य मेघालय, मोहिनीअट्टम केरल, नृत्य गोवा। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश संबंधित है। नाटी नृत्य बिहार से संबंधित है। उड़ीसी नृत्य उड़ीसा से, रौफ जम्मू कश्मीर संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण